हमारे ये मांग है, हम चाहते थे कि सदन में प्रस्ताव लाएं, लेकिन बार बार बोलने के बाद भी हमको प्रस्ताव लाने से रोका जा रहा है। विधानसभा की कमेटी बने, भले ही मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री से समय लेकर के हम लोग मिलने वहां जाएं और ये हम लोग डिमांड जो है प्रधानमंत्री के सामने रखें। तो हम लोग कम से कम मुख्यमंत्री से मिलकर के ये बात कहें कि आप प्रधानमंत्री से मिलने का समय लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विपक्षी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जाएंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह दिया है कि अब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे विपक्षी विधायकों के साथ, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर जो बात हो रही है, जिस तरीके से केंद्र सरकार का फैसला आ गया लोकसभा में कि जातीय जनगणना नहीं कराया जाएगा, लेकिन फिर भी जब 2 बार बिहार विधानमंडल से यह प्रस्ताव पारित हो चुका है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी कह रही है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार को कराना चाहिए, एक बार फिर से पुनः विचार करना चाहिए। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब इन तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार से मिलेंगे। क्या कुछ वो कह रहे थे, जरा सुनिए। चौथा दिन है आज बिहार विधानसभा का मानसून सत्र का चौथा दिन, जहां हम लोगों ने मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का काम किया। ये कार्य स्थगन प्रस्ताव आप लोग सब लोग जानते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के जो हम लोगों की मांग रही है, इस पर बिहार विधानसभा में लगभग 2 बारी जो है सर्वसम्मति से, यानी सब दल के लोगों ने पास किया है। इसमें पिछड़े समाज या अति पिछड़े समाज और अन्य जातियों का छोड़ दिया गया। आप लोग जानते हैं कि कुत्ता बिल्ली से लेकर के जानवरों से लेकर के हर धर्म के लोगों की गिनती होती है, प्लस SC ST की तो होती ही है, लेकिन जो बाकी की जो जातियाँ छूट गई है, इसको लेकर के हम लोगों की शुरू से मांग रही है कि भाई जो शोषित परिवार है, जो अंतिम पायदान पर, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप उनके लिए बजट में एलोकेट नहीं कर सकते हैं, कोई आप योजना नहीं बना सकते। तो जानकारी होगी तो उसके हिसाब से उनके लिए योजना बनेगी और उनके लिए आर्थिक न्याय के लिए जो हो सकेगा योजना बना करके उन गरीबों को, उन व्यक्तियों को हम लोग जो है लाभ पहुंचा सकते हैं। इसमें आप लोगों ने भी कई बार प्रतिक्रिया देखी होगी मुख्यमंत्री जी की भी, नीतीश कुमार जी की। मुख्यमंत्री जी तो पार्ट है NDA का, मुख्यमंत्री जी तो हिस्सेदार है NDA का। वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी की भाई होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से लिख करके मना कर दिया है कि नहीं गिनती कराई जाएगी OBC या अन्य जातियों की, अति पिछड़ों की। हमारे ये मांग है, हम चाहते थे कि सदन में प्रस्ताव लाएं, लेकिन बार बार बोलने के बाद भी हमको प्रस्ताव लाने से रोका जा रहा है। इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए दुविधा ना बन जाए। और बीजेपी क्योंकि सदन से पास कर चुकी है सर्वसम्मति और केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, वो मना कर दे रही है। तो हम लोग ये चाहते हैं, अभी हमने सभी विपक्ष के नेताओं से भी हमने बात की है, हम ये प्रस्ताव देना चाहते हैं कि भाई बिहार विधानसभा 2 बार जब पारित कर चुका है, तो ये हमारा अंतिम मंजिल तक हम लोग इस मुकाम को पहुंचाए। और इसमें जिन कारण से नहीं हो रहा, केंद्र सरकार ने क्यों मना किया, नहीं मना किया, तो हमने ये प्रस्ताव दिया कि भाई एक विधानसभा की कमेटी बने, भले ही मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री से समय लेकर के हम लोग मिलने वहां जाएं और ये हम लोग डिमांड जो है प्रधानमंत्री के सामने रखें। अभी फिर से हम लोगों की बैठक होने वाली है विपक्ष के नेताओं के साथ, और हम लोग बैठक में यही फैसला हम लोग लेना चाहेंगे कि भाई मुख्यमंत्री से मिल करके, क्योंकि सदन में हर एक प्लेटफॉर्म में हम लोगों ने कोशिश कर लिया,
क्योंकि ये मुद्दा आप लोग जानते हैं लालू जी शुरू से ही उठाते रहे हैं, हमारी पार्टी हमेशा से उठाती रही है। और जब मुख्यमंत्री को ऐतराज नहीं है तो हम लोग कम से कम मुख्यमंत्री से मिलकर के ये बात कहें कि आप प्रधानमंत्री से मिलने का समय लीजिए। एक डेलीगेशन बिहार विधानसभा का, हम भी उसमें शामिल होंगे, सब दल के लोग शामिल होंगे, क्योंकि सर्वसम्मति से पास हुई। प्रधानमंत्री से मिलकर के ये मांग करें कि जो बाकी के जो छूटे हुए जातियां हैं उनको भी इंक्लूड कराया जाए। अगर मुख्यमंत्री के पास पहला प्रपोजल ये, दूसरा प्रपोजल हम लोग ये मुख्यमंत्री जी के पास रखना चाहते हैं कि अगर आप नहीं डेलीगेशन बनाइएगा, नहीं जाइएगा, तो आप पक्षधर हैं। जैसा कि आपके बयानों से हम लोगों ने देखा, तो आप राज्य सरकार जैसे कर्नाटका सरकार ने अपने खर्चे पर गिनती कराई है, तो आप भी राज्य सरकार घोषणा कर दे कि बिहार सरकार जो है जाति जनगणना अपने खर्चे पे कराई। तो इसको लेकर के हमारी अहम बैठक अभी हमारे चैम्बर में होने वाली है, जिसमें कि विपक्ष के नेता हैं। फिर हम लोग जो है मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे। अब समय देखना हो आज देते हैं या कल देते हैं, लेकिन ये दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है बिहार के हित में है, इसीलिए सर्वसम्मति से सभी दलों ने पास किया। जो गरीब हैं उनके हित में है, इसीलिए सर्वसम्मति से ये पास किया गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये काम हो और इस पे हम लोग सब लोग बैठ करके भी चर्चा करें। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। अब देखने वाली बात यह है किस तरीके से वो कह रहे हैं कि आगे जो बिहार विधानमंडल का एक जो कमेटी है उसका गठन किया जाए और वो कमेटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करे। इन तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर बाद विपक्षी विधायकों की बैठक होने वाली है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और उसके बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समय लेकर मुलाकात करेंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि नहीं तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराए, ताकि तमाम जो बयानबाजियां हो रही हैं या तमाम जो मांग हो रही हैं उस पर ब्रेक लग सके। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा है, हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से मिलेंगे क्या कुछ बातें होंगी उससे भी हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। हमारे ये मांग है, हम चाहते थे कि सदन में प्रस्ताव लाए, लेकिन बार बार बोलने के बाद भी हमको प्रस्ताव लाने से रोका जा रहा है। विधानसभा की कमेटी बने, भले ही मुख्यमंत्री उसका नेतृत्व करें और प्रधानमंत्री से समय लेकर के हम लोग मिलने वहाँ जाएं और ये हम लोग डिमांड जो है प्रधानमंत्री के सामने रखें। तो हम लोग कम से कम मुख्यमंत्री से मिलकर के ये बात कहें कि आप प्रधानमंत्री से मिलने का समय लीजिए।